स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। हालांकि सॉल्युबिलिटी के बारे में इससे पहले हम लोग इससे पहले हमने एक वीडियो और भेजी थी इंग्लिश में, ठीक है। वो इंग्लिश में वीडियो थी, इसमें हम लोग डिटेल्स में हिंदी में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी हम जानते हैं। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग सॉल्युबिलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तो इसकी काफ़ी पढ़ने की कई सारी फील्ड्स हैं, जैसे कि इससे पहले हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में ना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट्स के बेसिस में देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं ना। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, solution of gas in liquid, solution of liquid in liquid, solution of solid in gas, solution of liquid in gas and solution of gas in gas, ठीक है। तो टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्लास 12 में हमको सिर्फ और सिर्फ उन सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी डिस्कस करना है जिसमें लिक्विड प्रेजेंट होता है एज अ सॉल्वेंट ना। ये क्या है? सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है ना। एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो सॉलिड सॉल्यूशन है। सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट सॉलिड है, तो लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमको उस तरह के सॉल्यूशन पढ़ना है जिसमें एज अ सॉल्वेंट हमने किसका यूज़ किया हो? लिक्विड सॉल्यूशन का। मीन्स सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। तो इन सॉल्यूशंस की हमको सॉल्युबिलिटी डिटेल में डिस्कस करनी है, ठीक है। तो पहला टाइप्स क्या है इसका? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो फर्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। जो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ठीक है। मीन्स डिफाइन किस तरह करेंगे? सिंपल सी डिफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है, इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, कुछ बातों पे डिपेंड करती है। जैसे नंबर फर्स्ट है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड in liquid depends on some factors क्या है वो फैक्टर्स, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। किसके लिए? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के लिए। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी होती है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब किस तरह नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? एक मिनट, मीन्स मान लिया कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उस पर हम सॉल्यूशन को जब सॉल्यूशन की प्रिपरेशन करते हैं, सॉल्यूशन की प्रिपरेशन के टाइम पे जो सॉल्युबिलिटी होती है
वो अगर सॉलिबिलिटी है सॉल्यूशन की सॉलिड लिक्विड की, तो वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट पे। किस तरह के नेचर पे, कि सॉल्यूट पोलर है या नॉन पोलर, आयनिक है या कोवेलेंट है, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मीन्स इसको हम लोग डेटिव कंपाउंड बोलते हैं। तो किस तरह के सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर है, सॉल्युबिलिटी इस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने मान लिया एक सॉल्यूशन लिया, व्हेन हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें एज अ सॉल्यूट NaCl को हमने डिजॉल्व किया इन अ वाटर मीन्स H2O। तो हम क्या देखेंगे कि NaCl एक पोलर सब्सटेंस है, ना, NH2O वो भी पोलर सब्सटेंस है। तो यहाँ पे आप क्या दिखेंगे, जब NaCl को H2O में डिजॉल्व करेंगे, मीन्स दोनों पोलर हैं, तो पोलर प्लस पोलर, एक पोलर हम सॉल्यूशन बनाएंगे, तो इसकी क्या देखेंगे, सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन यही NaCl अगर हम डिजॉल्व करें किस सॉल्वेंट में, बेंजीन में, NaCl प्लस बेंजीन में C6H6 बेंजीन में ऐड करें। अब NaCl होता है पोलर और बेंजीन नॉन पोलर। क्या देखेंगे यहाँ पे, इसकी NaCl की जो सॉल्युबिलिटी है, डिजॉल्व होने की जो कैपेबिलिटी है, वो इसकी कंपेयरिंग में कम आएगी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर एंड पोलर सॉल्यूशन इज वेरी हाई एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर इन नॉन पोलर इज लो, ठीक है। अनदर एग्जांपल लेते हैं, मान लिया हमने एज अ सॉल्यूट किसका यूज़ किया, शुगर का, एज अ सॉल्वेंट हमने वाटर में डिजॉल्व किया। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर मीन्स जब हम शुगर और प्लस वाटर सॉल्यूशन बनाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर क्या होती है, ज़्यादा नहीं होती है, कम होती है। अगर हम यही एग्जांपल ले लें, सॉल्यूट शुगर ले लें और सॉल्वेंट बेंजीन ले लें, ठीक है, क्या ले लें, शुगर एंड बेंजीन। तो शुगर क्या होती है, शुगर एंड बेंजीन सॉल्यूशन में, इसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या होता है, शुगर नॉन पोलर है और वाटर क्या है, पोलर है। तो क्या देखेंगे यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। और इस एग्जांपल में शुगर भी नॉन पोलर एंड बेंजीन भी नॉन पोलर। तो यहाँ पे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी हाई होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर इन पोलर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर इन नॉन पोलर सब्सटेंस इज वेरी हाई एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर इन नॉन पोलर एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर इन पोलर इज लो कंपेयर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर इन पोलर एंड नॉन पोलर इन पोलर। मीन्स क्या है कि जिस सॉल्यूशन में हम पोलर में नॉन पोलर डिजॉल्व करें या नॉन पोलर में पोलर, वहाँ पे क्या होती है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है। और जिस सॉल्यूशन में हमने पोलर यूज़ किया या नॉन पोलर यूज़ किया, तो इन दोनों केसेस में सॉल्युबिलिटी हाई होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड की डिपेंडेंस किस पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे। फर्स्ट फैक्टर है, ठीक है, समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे सेकेंड फैक्टर, the second factor is solubility of solid in liquid depends on temperature. तो टेम्परेचर के लिए सिंपल सा फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। जब हम सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिलाएंगे, ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कुछ रिएक्शन होगा। अगर वो रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होगा, या क्या होगा, इंडोथर्मिक
जैसे कि एक्सोथर्मिक में सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है, ये एंडोथर्मिक है। तो ध्यान रखिएगा इस सॉल्यूशन में जहाँ पे क्या है रिएक्शन इंडोथर्मिक है, तो इस तरह के सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक है, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ, ठीक है। एंड फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये दो फैक्टर होते हैं डिपेंडेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन लिक्विड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन लिक्विड टेम्परेचर पे इस तरह डिपेंड करती है, ठीक है। ये तो बात होगी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की, ठीक। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है? नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मीन्स व्हेन जब गैसेस पार्टिकल को लिक्विड में डिजोल्व किया है तब सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड आल्सो डिपेंड्स ऑन प्रेशर, किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर पे, ठीक है। आपको एग्जांपल लेना है, आपने देखा होगा जैसे कि जो सोडा वाटर होता है ना, सोडा वाटर मान लिया कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है। अब इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में क्या होता है कि हम एक लिक्विड सॉल्वेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजोल्व करते हैं, ठीक है, और उसको एक हाई प्रेशर में पैक कर देते हैं। और जो बोतल होती है कोल्ड ड्रिंक की उसके अंदर का प्रेशर काफ़ी हाई होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सारे मॉलिक्यूल उसमें डिजोल्व होते हैं, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है हाई प्रेशर पे। और जैसे हमने उसका कैप खोला कोल्ड ड्रिंक का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल बाहर आने लगे, बबल्स बनते हैं, बबल्स है ना कोल्ड ड्रिंक में। तो क्या होता है, मीन्स जैसे हमने खोला कैप तो उसके अंदर का प्रेशर कम हो गया, जब प्रेशर कम हो गया तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कम हो गया, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम हो गई मीन्स सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, मीन्स अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन अ लिक्विड इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मीन्स गैस का कितना मैक्सिमम अमाउंट लिक्विड में प्रेजेंट है। जब हमने हाई प्रेशर रखा था तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितनी भी हमने उसमें डिजोल्व की थी वाटर में पूरी तरह से डिजोल्व थी। जैसे ही कैप खोला अंदर का प्रेशर कम हुआ, मीन्स सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के बाहर, मीन्स क्या हुआ कि उस लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो अमाउंट था कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वो कम हो गया, मीन्स सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो ये डिपेंड करता है किस पे? प्रेशर पे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन प्रेशर, किस तरह डिपेंड करती है? तो आपने अभी एग्जाम्पल में क्या देखा कि सॉल्युबिलिटी मीन्स अमाउंट ऑफ गैस ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन प्रेशर, जब प्रेशर ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी गैस लिक्विड में डिजोल्व होगी, जितना कम प्रेशर होगा उतनी कम गैस डिजोल्व होगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन प्रेशर, सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, मीन्स प्रेशर के इंक्रीज होने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब इस बारे में सबसे अच्छी स्टडी एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हेनरी, ठीक है। तो हेनरी ने इस तरह के लिक्विड की अच्छी तरह से स्टडी की और एक रिजल्ट निकाला, ठीक है। जो उनका रिजल्ट है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? हेनरीज लॉ। तो हेनरी ने एक लॉ दिया, बहुत सिंपल सा लॉ है, हेनरीज लॉ, ठीक है। और लॉ भी इसी बात पर डिपेंड करेगा। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स कर रही है किस पे? प्रेशर पे, मीन्स प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। जितना प्रेशर उतनी सॉल्युबिलिटी, जितना कम प्रेशर उतनी कम सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये बताइए कि जो सॉल्युबिलिटी है उसको किस तरह डिफाइन किया हमने? सॉल्युबिलिटी की डिफिनेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ गैस मीन्स अमाउंट ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है सॉल्युबिलिटी, बस वर्ड क्या लगा होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मीन्स जितना अमाउंट, जितनी सॉल्वेंट की पावर है सिर्फ उतना ही सॉल्यूट,
ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, ठीक है। और हम क्या जानते हैं कि मान लिया अगर हमने एक सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, जिस सॉल्यूशन में हमने उतना ही अमाउंट ऐड किया है सोल्यूट का जितनी उसकी सॉल्युबिलिटी है। मीन्स हमने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोल दी, अब उस लिक्विड में कितने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बचेगा, जितनी उस लिक्विड की सॉल्युबिलिटी है। मीन्स लिक्विड की जितनी पावर है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें डिजॉल्व होगी, बाकी जितनी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी उड़ गई, ठीक है ना। तो जो मैक्सिमम मान लिया कोई सॉल्यूशन ले ले, अब उस सॉल्यूशन की नॉर्मल कंडीशन में उस सॉल्यूशन में उतना ही सॉल्यूट प्रेजेंट होगा जितनी उस सॉल्वेंट की पावर है, जितनी उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी है उस सॉल्यूट को रोकने की, डिजॉल्व करने की, ठीक है। तो हम जानते हैं किसी सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, उसे हम कंसंट्रेशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ही बोलते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, अब कई सारे कंसंट्रेशन होते हैं मेरे पास, कंसंट्रेशन कई सारे होते हैं, जैसे कि क्या है, मोलैलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, इस तरह कई सारे कंसंट्रेशन होते हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी तरह का कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह का, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम इस डेरिवेशन में कौन सा कंसंट्रेशन ले रहे हैं, तो ये बताया गया, ये मोल फ्रैक्शन हमने एक कंसंट्रेशन एज अ स्टैंडर्ड हमने ले लिया। अब ऐसा नहीं है कि मोल फ्रैक्शन हमने यहाँ पे यूज किया है तो मोल फ्रैक्शन ही रहेगा, किसी भी तरह का कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, इसी बात को हेनरी ने बताया। हेनरी ने क्या बताया? हेनरी लॉ स्टेट दैट फॉर अ गैसेस सॉल्यूशन, फॉर अ सॉल्यूशन इन विच गैस dissolved in a liquid, for this types of solution the pressure of gas, है ना, the pressure of gas is directly depends on the mole fraction of gas present in the liquid। मीन्स जो प्रेशर है वो डायरेक्टली डिपेंड्स करता है मोल फ्रैक्शन पे। किसने बताया? हेनरी ने। तो अकॉर्डिंग टू द हेनरी, अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, द पार्शियल प्रेशर मीन्स, पार्शियल प्रेशर की मीनिंग क्या है? सिर्फ प्रेशर ऑफ गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह लें या डिपेंड्स कह लें, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the mole fraction, to the mole fraction of gas in liquid। लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है उस पर डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। मीन्स प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन एक्स, ठीक है। अब हमको पता है कि अगर ये साइन हटेगा, इक्वल लगाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या आया? KH इंटू एक्स, ठीक है। तो व्हाट इज KH? KH इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जिसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, इसे हेनरीज कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। तो अब ये KH की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब किसी भी सॉल्यूशन में, किस तरह के सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड में। अब अगर हमको सॉल्युबिलिटी पता करनी है तो हम क्या करेंगे? KH की वैल्यू निकालेंगे, जिसकी KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा सॉल्युबिलिटी के लिए एक्सप्रेशन बता रहे हैं, ठीक है, बिकॉज KH इंटू एक्स, ठीक है, x यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा, P अपॉन एक्स इक्वल टू KH, ठीक है। अब एट कांस्टेंट प्रेशर मीन्स P अगर कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट प्रेशर P कांस्टेंट हो तो KH की वैल्यू डिपेंड्स करेगी 1 अपॉन एक्स के। P अगर कांस्टेंट हो, हटा दिया हमने कांस्टेंट, तो KH की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? 1 अपॉन एक्स पे, मीन्स मोल फ्रैक्शन के इनवर्स पे, ठीक है ना। तो इस तरह हम क्या करेंगे? इस तरह हम या तो ये कह दें KH इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स,
या हम ये भी कह सकते हैं, और x इज प्रोपोर्शनल टू 1/kh, ठीक है ना, मीन्स, और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखिए, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मीन्स क्या है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन मीन्स क्या है, सॉल्युबिलिटी। इसी जगह पे डिस्प्लेस कर देना है ना। तो यहाँ पे x क्या है, सॉल्युबिलिटी हम कह सकते हैं ना। तो आप क्या कहेंगे बताइए, जिसकी KH की वैल्यू ज़्यादा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी KH की वैल्यू ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, और जिसकी KH की वैल्यू कम उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। अब हर एक सॉल्यूशन के लिए हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, KH की वैल्यू, ठीक है। अब जिसकी KH की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और जिसकी KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, जिसमें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है राउल्ट लॉ, ठीक है। तो उस राउल्ट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है राउल्ट लॉ, ठीक है।